तो अब हम बात करेंगे इसके पिचों की कि कौन कौन से पिच हमारे इसमें होते हैं। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट पिच आता है हमारा, ये होता है हमारा बैक पिच। तो एग्जाम पॉइंट में क्वेश्चन आता है कि हमारा बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, एवरेज पिच क्या होता है, और रिजल्टेंट पिच क्या होता है, और कम्यूटर पिच क्या होता है। तो इस पिचों को हम एक बार समझते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी बैक पिच की। देखो बैक पिच क्या होता है, ये हमने एक कॉइल बना रखी है और इस कॉइल की दो एक्टिव साइड होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट एक्टिव साइड है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हमारा सेकंड एक्टिव साइड है। और एक्टिव साइड हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इस साइड में क्या होता है, हमारा फ्लक्स करता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव साइड। और ये हमारा जो कम्यूटर सेगमेंटों के साथ जुड़ेगा, ये फ्रंट एंड साइड है। और जो पीछे जो कॉइल को जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं बैक एंड साइड। इन साइडों में जो होता है हमारा ईएमएफ उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स हमारा कट नहीं पाता है। क्योंकि देखिए जो ये हमारा आर्मेचर का एक्टिव साइड होता है वो हमारे इन फील्ड के साइड में आता है। जब फील्ड के साथ वो कनेक्टेड रहता है एयर गैप द्वारा, तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें फ्लक्स करता है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। और ये वाला एरिया जो होता है हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के उसमें क्षेत्र में नहीं आ पाता है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लक्स नहीं कटेगा और ईएमएफ उत्पन्न हमारा नहीं होगा। तो अब बैक पिच को हम समझते हैं। देखो बैक पिच क्या होता है, एक कॉइल के हमारा ये कि देखो एक कॉइल है और इस कॉइल की दो एक्टिव साइड है। अब एक कॉइल के दो एक्टिव साइड के जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर बैक पिच बोलते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बैक पिच क्या होता है। तो बैक पिच क्या होता है, एक कॉइल के दो एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, बैक पिच कहेंगे। तो ये हमारी एक कॉइल है और इस कॉइल के दोनों एक्टिव साइडों की जो बीच की दूरी ये बनती है, इसे हम बैक पिच बोलते हैं। और इसे डिनोट करते हैं देखो वाई बी से। बी का मतलब होता है बैक और वाई का मतलब यहाँ पर होता है पिच। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, बैक पिच। और ये हमने एक कॉइल बना रखी है इस प्रकार से, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर बैक पिच कहेंगे, एक कॉइल के दो एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को। क्लियर है इतना। अब हम बैक पिच को दूसरी तरीके से समझते हैं। देखिए जो हमने हमारी कॉइल है, इस कॉइल को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इन स्लॉटों के अंदर डाल के कनेक्ट करेंगे। कहाँ पर, इन कंप्यूटर सेगमेंटों के साथ। और ये हमारे क्या लगे हैं, कंप्यूटर सेगमेंट लगे हैं। और जो दोनों एक्टिव साइड है किसके अंदर चली जाएंगी, हमारी ये खांचों के अंदर। तो बैक पिच को हम स्लॉटों की संख्या के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कहाँ पर जुड़ते हैं, कंप्यूटर सेगमेंट में जुड़ते हैं। और जो हमारी एक्टिव साइड होती है वो किसके अंदर चली जाती है, हमारे यहाँ पर ये इन स्लॉटों के अंदर। तो इन स्लॉटों के अंदर चली जाएंगी। तो इन स्लॉटों की संख्या को काउंट करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, बैक पिच का मान निकाल सकते हैं। मान लो मैंने इस एक्टिव साइड को पहले स्लॉट में डाल दिया है, उसके बाद दूसरी एक्टिव साइड है उसको मैं कहाँ डाल रहा हूँ, पांचवें में डाल रहा हूँ। तो हमारा बैक पिच का मान कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 यहाँ पर हमारा क्या होगा, बैक पिच का मान होगा। किस कंडीशन में होगा वो, ये होगा हमारा स्लॉटों की संख्या के रूप में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, देखो इस प्रकार का डायग्राम दिखाया गया होता है और इसमें हमको ढूंढना होता है कि बैक पिच कौन सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहचानने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर कॉइल जो बनी है, दो बनी है। ये हमारी फर्स्ट कॉइल है और ये हमारी सेकंड कॉइल है। तो जो हमारा बैक पिच क्या होगा, आपको बैक पिच की डेफिनेशन पता है, एक कॉइल के दो एक्टिव साइडों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम बैक पिच कहते हैं। देखो हमारे फर्स्ट कॉइल का ये वाला जो है हमारा फर्स्ट साइड है एक्टिव और ये हमारा क्या है, सेकंड साइड है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, बैक पिच बोलेंगे। और इसको हम वाई बी से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ही डायग्राम जो होता है एग्जाम में दिखाया जाता है। और ये हमने शॉर्ट डायग्राम बना रखा है जिसकी सहायता से हम बैक पिच को यहाँ पर समझते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी फ्रंट पिच की, कि फ्रंट पिच क्या होता है। जब हम फ्रंट पिच को समझते हैं तो फ्रंट पिच की डेफिनेशन जो होती है, देखो फ्रंट पिच को समझते हैं तो देखो हमने इस प्रकार से दो कॉइल बना रखी है। ये हमारी पहली कॉइल की प्रथम साइड है और ये पहली कॉइल की दूसरी साइड है। और ये दूसरी कॉइल की प्रथम साइड है ये वाली, और ये दूसरी कॉइल की क्या है, हमारी सेकंड साइड है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पिच होता है, ये पहली कॉइल के दूसरी एक्टिव साइड
वो दूसरी कॉइल के पहली एक्टिव साइड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच बोलते हैं। यहाँ पर हमने इस प्रकार से दिखा रखा है, ये लिखा है फ्रंट पिच। अब इसको समझना है हमको कि देखो ये हमारी पहली कॉइल थी और ये पहली कॉइल की कैसी साइड है, हमारी दूसरी एक्टिव साइड है, और ये कॉइल हमारी दूसरी है और ये दूसरी कॉइल का कौन सा साइड है, हमारा फर्स्ट एक्टिव साइड है। इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, फ्रंट पिच बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इस प्रकार हम कॉइल को निर्माण करते हैं तो हमने एक कॉइल यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है और ये कॉइल हमारी बन चुकी है पहली, और इसको हमने कंप्यूटर सेगमेंटों के साथ इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पहली कॉइल हो गई हमारी, ये पहली कॉइल का पहला एक्टिव साइड और ये पहली कॉइल का दूसरा एक्टिव साइड। अब इस पॉइंट से जो चलते हैं हम कंप्यूटर सेगमेंट से दूसरी कॉइल को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे इस प्रकार से, तो ये दूसरी कॉइल का हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा, फर्स्ट एक्टिव साइड, और ये दूसरी कॉइल का हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एक्टिव साइड। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए पहली कॉइल की दूसरी एक्टिव साइड ये वाली होगी और दूसरी कॉइल की पहली एक्टिव साइड ये वाली होगी। इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट पिच बोलते हैं। और इस प्रकार इसको भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्लॉटों की संख्या के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और चालकों की संख्या के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और इस प्रकार देखो जो ये हमारी कॉइल होती है, इस प्रकार से हम इसको स्लॉटों में कनेक्ट करते हैं और इसको हम स्लॉटों की संख्या के रूप में भी निकाल सकते हैं और चालकों की संख्या के रूप में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉइल हमारी कहाँ बनती है, इसके अंदर बनती है। जब इसको प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे, जब प्रैक्टिकली हम इस प्रकार से देखो वाइंडिंग करेंगे, तो वहाँ पर हम एक एक करके सब चीज़ को क्या कहें, प्रैक्टिकली भी समझ जाएंगे। अब हम दूसरे पिच की बात करते हैं। देखो हमने फ्रंट पिच भी कर दिया है और बैक पिच भी कर दिया है। अब हम बात करेंगे एवरेज पिच की। तो एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जैसे आपने गणित में पढ़ा है, जैसे कि ये दो बच्चे हैं, एक की मान लो एज 15 वर्ष है और एक की कितनी है, 16 वर्ष है। तो जब एवरेज हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों की एज को जोड़ के जितने भी बच्चे होते हैं उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे कि हम 15 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 31, और 31 को बच्चों की संख्या कितनी है, 2, तो 2 से क्या करेंगे, उसको भाग कर देंगे, तो वहाँ पर क्या निकलता है, हमको औसत निकलता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर जब एवरेज निकालते हैं तो एवरेज पिच हम देखो एवरेज को ए से डिनोट करते हैं और वाई से डिनोट करते हैं, किसको, पिच को। तो एवरेज पिच निकालने का फॉर्मूला बनता है एवरेज पिच बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच अपॉन 2। तो दोनों पिचों को हम जोड़ सकते हैं और भाग कर देंगे दोनों से, क्योंकि बैक पिच और फ्रंट पिच का ही क्या करते हैं, हम यहाँ पर एवरेज को निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एवरेज पिच बराबर ये भी हो सकता है फ्रंट पिच प्लस बैक पिच अपॉन 2। आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम एवरेज पिच के मान को भी निकाल सकते हैं। एवरेज पिच निकालने के लिए हमें फ्रंट पिच और बैक पिच का मान क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब हमको फ्रंट पिच और बैक पिच का मान पता होगा तभी हम क्या करेंगे, एवरेज पिच को निकाल सकते हैं। एवरेज पिच के बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट पिच की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट पिच। रिजल्ट को हम हिंदी में बोलते हैं परिणाम। तो परिणामी पिच निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बैक पिच देखो हमारा ये है और फ्रंट पिच हमारा ये है। जब बैक पिच के मान में से हम फ्रंट पिच के मान को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि बैक पिच की वैल्यू में से फ्रंट पिच की वैल्यू को जब घटा देंगे तो कौन सा पिच मिलता है हमको, यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट पिच बोलते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिजल्टेंट पिच का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आर से होता है रिजल्टेंट और वाई से होता है पिच। तो इसको पढ़ने का तरीका देखो, रिजल्टेंट पिच बराबर क्या हो जाएगा, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। दोनों पिचों को क्या कर देंगे, एक दूसरे से माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारा, रिजल्टेंट पिच बराबर क्या हो जाएगा, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। देखो इतना ही हमारे पास क्या होता है, घटाने के बाद बचता है। अब देखो जो इसके एग्जाम में परिभाषा दी जाती है वहां पर इसकी परिभाषा क्या होती है, सुनिए यहाँ पर। तो देखो जो हमारी पहली कॉइल की पहली एक्टिव साइड है और दूसरी कॉइल की जो पहली एक्टिव साइड है उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट पिच बोलते हैं। यानी कि दोनों कॉइलों की जो पहली एक्टिव साइड होती है उसके बीच की दूरी को हम क्या पिच बोलेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट पिच बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी दो कॉइल होती है, पहली कॉइल की पहली साइड और दूसरी कॉइल की पहली साइड, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट पिच बोल सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर दो एक्टिव साइडों की पहली साइडों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको हम रिजल्टेंट पिच यानी कि परिणामी पिच बोलते हैं। और इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो इस प्रकार का इसका फॉर्मूला बनता है। हम क्या करेंगे, बैक पिच में से फ्रंट पिच के मान को माइनस कर देते हैं, तो जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट पिच।
ठीक है। और रिजल्टेंट पिच को हिंदी में बोलते हैं परिणामी पिच। और जो हमारा रिजल्टेंट पिच होता है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्लॉटों की संख्या के रूप में और चालकों की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वहां पर इसको भी हम क्या करेंगे, एक बार समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट पिच की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर पिच। तो कम्यूटेटर पिच की जब बात होती है तो किसकी बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कम्यूटेटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कम्यूटेटर की। अब हम कम्यूटेटर पिच को समझते हैं। अब कम्यूटेटर पिच होता क्या है, देखिए जैसे हमने ये फर्स्ट कॉइल की पहली एक्टिव साइड को कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर पिच को समझते हैं। तो कंप्यूटर पिच को समझने में क्या होता है, ये हमारा कंप्यूटर सेगमेंट नंबर फर्स्ट है और हमने कॉइल फर्स्ट को कहाँ जोड़ा है, कंप्यूटर सेगमेंट नंबर फर्स्ट में इसके पहली एक्टिव साइड को जोड़ा है। और दूसरी एक्टिव साइड को हमने कहाँ जोड़ दिया है, कंप्यूटर सेगमेंट नंबर सेकंड में। अगर मैं इसको थर्ड में जोड़ दूं, फोर्थ में जोड़ दूं, सेकंड साइड को हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वाइंडिंग के अनुसार। और जो इनकी बीच की दूरी कहलाती है, कंप्यूटर सेगमेंटों के बीच की दूरी, उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर पिच बोल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर पिच को क्या बोलेंगे, दो कंप्यूटर सेगमेंटों के बीच की दूरी को, वो भी किस कंडीशन में, एक टर्न की कंडीशन में, यानी कि एक कॉइल की कंडीशन में। अगर मैं एक कॉइल के पहले टर्न को पहले में कनेक्ट कर रहा हूं और दूसरे को मैं पांचवें में कनेक्ट करता हूं, तो कंप्यूटर पिच का मान कैसे निकालेंगे, 5 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो कंप्यूटर पिच का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है।